हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे प्रॉपर्टी डिवीज़न की। डिवीज़न बाय टी, मतलब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होगी वो आपकी होगी एफ टी अपॉन टी के फॉर्म में। लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। मतलब यहाँ पर एफ ऑफ टी आपका चेंज हो सकता है। एफ ऑफ टी की जगह साइन टी, कॉस टी, साइन ए टी माइनस कॉस ए टी, या कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी, या वन माइनस कॉस ए टी, या वन माइनस ई टू दी पावर टी, किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता है। लेकिन अपॉन में टी फिक्स रहेगा। अगर अपॉन में टी रहेगा तो ये एक बार इंटीग्रेट होगा, अगर टी स्क्वायर होगा तो डबल इंटीग्रेट होगा। मोस्टली टी की पावर वन ही रहती है, अपॉन टी में ही रहता है, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर टी स्क्वायर में आता है। तो यहाँ पर आपको ये भी याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें स्टेट एंड प्रूफ करके भी प्रॉपर्टी आ सकती है डिवीजन बाय टी की। डेफिनेशन से हम प्रूफ करेंगे इसको। सबसे पहले हम क्या जानते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन जानते हैं। एफ ऑफ एस इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अगर हम इसको दोनों साइड इंटीग्रेट करें, हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एफ ऑफ एस हम लेकर चल रहे हैं, डेफिनेशन से हम इतना ही जानते हैं। हमें लाना क्या है, इंटीग्रेशन लाना है, एस टू इन्फिनिटी लिमिट चाहिए और एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें एस के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू एस लिमिट बिटवीन द लिमिट्स एस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर इसमें हम लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एस। एस के रिस्पेक्ट में हम इसे इंटीग्रेट करें और लिमिट उसकी रखें एस टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमको यही लेकर आना है और हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाएं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन एफ एस डी एस, एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट लिमिट एस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट एस टू इन्फिनिटी हमने ली है और एस के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, और बीच में ये पूरा फंक्शन आप जो भी दिया हुआ है डेफिनेशन वो आ जाएगी। इंटीग्रेशन लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि हम लास्ट में, सबसे लास्ट में किसको इंटीग्रेट करते हैं, जो कांस्टेंट लिमिट होती है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट लिमिट है वो सबसे लास्ट में होगी। पहले जो वेरिएबल पे लिमिट दी होती है पहले हम उसको इंटीग्रेट करते हैं उस। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी चेंज ऑफ ऑर्डर द ऑफ इंटीग्रेशन। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से हम क्या करेंगे, इसमें कांस्टेंट लिमिट को पहले हमने बाहर लिखा, इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी, ये लिमिट आ गई, ई टू द पावर माइनस एस टी, क्योंकि हम एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं पहले, डी एस, और एफ टी डी टी, ये हमारा ये आ गया। ठीक, अब इंटीग्रेशन लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी एस के रिस्पेक्ट में जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो टी एज ए कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पर माइनस टी अपॉन में आ जाएगा ई टू द पावर माइनस एस टी लिमिट एस टू इन्फिनिटी एफ टी डी टी, ये हो गया ई टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन, ये आ गया। अब यहाँ से जब हम अपर लिमिट रखेंगे तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, मतलब पूरा टर्म्स जीरो, माइनस लोअर लिमिट क्या रखेंगे, ई टू द पावर माइनस एस टी, एस की जगह एस रखेंगे, कोई चेंज नहीं होगा, तो ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी। अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस एस टी। जो टी का फंक्शन है वो एफ टी के साथ आ जाएगा, एफ टी अपॉन टी डी टी। अब यहाँ से देखो इंटीग्रेशन आपका फिक्स टर्म है, ई टू द पावर माइनस एस टी आपका फिक्स टर्म है, डी टी है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, एफ टी के साथ में क्या दिया, एफ टी अपॉन टी, तो डेफिनेशन किसकी बन जाएगी, लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी। तो यहाँ से हमको यही प्रूफ करना था, लाप्लास एफ टी अपॉन टी, लाप्लास एफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू क्या लेकर चले थे हम, यहाँ पर इंटीग्रेट किया था तो कौन सा टर्म्स आया था, इंटीग्रेशन लिमिट एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी। तो साइन टी अपॉन टी का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो हमें क्वेश्चन देखकर सम जो दिया है हमें, उससे हमें क्लियर है कि यहाँ पर अपॉन टी है, इसका मतलब डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी लगेगी। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन बाय टी, डिवीजन की प्रॉपर्टी है लाप्लास ऑफ
एफ ऑफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। यहाँ पर एफ टी अपॉन टी दिया हुआ है, साइन टी अपॉन टी। हमें क्या क्या चाहिए उसके लिए? पहले सबसे पहले हमको क्या चाहिए? एफ ऑफ एस चाहिए। तो एफ ऑफ एस हम कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पर अगर हम कंपेयर करते हैं तो लाप्लास ऑफ एफ टी होता है एफ एस। तो एफ टी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है इसमें? साइन टी। यहाँ पर आ जाएगा लाप्लास ऑफ, सबसे पहले हम निकालेंगे लाप्लास ऑफ एफ टी। मतलब जैसे ही हमको एफ एस मिलेगा हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं लिमिट एस टू इन्फिनिटी में, एस के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ साइन टी। ए इज इक्वल टू 1 है तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया एफ ऑफ एस। जब हमें एफ ऑफ एस की वैल्यूज मिल गई तो अब हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट में वैल्यू पुटअप करेंगे, लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी मतलब लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट एस टू इन्फिनिटी, एफ ऑफ एस कितना है? 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 डी एस। इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है? tan इनवर्स एस लिमिट एस टू इन्फिनिटी। अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स एस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट रखेंगे इन्फिनिटी, tan में इन्फिनिटी कहाँ होता है? पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एस। वैसे ये भी आपका आंसर है, लेकिन अगर इसको हम और सॉल्व करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एस होता है कॉट इनवर्स एस। ये हमारा आंसर हो गया, लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी। इसी तरह से हम एक एग्जांपल और करते हैं। ये हमारा लाप्लास ऑफ कॉस ऑफ ए टी माइनस कॉस ऑफ बी टी अपॉन टी। हम कंपेयर करेंगे तो ये इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? डिवीजन की प्रॉपर्टी। एफ टी क्या हो गया? कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी। कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी का अगर हम लाप्लास लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एस का फंक्शन मिलेगा, मतलब एफ ऑफ एस मिल जाएगा। अगर हम लिखना चाहें तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू हो गया आपका लाप्लास ऑफ कॉस ऑफ ए टी माइनस कॉस ऑफ बी टी अपॉन टी। यहां पर एफ टी इज इक्वल टू कितना है? कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी, कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी। अब डिवीजन की प्रॉपर्टी से हम क्या जानते हैं? बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। प्रॉपर्टी है हमारी लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। मतलब यहाँ पर क्या है? हमें कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी अपॉन टी दिया है, ये डिवीजन की प्रॉपर्टी लगेगी। डिवीजन की प्रॉपर्टी लगेगी तो यहाँ पर एफ टी इज इक्वल टू, सबसे पहले हमको क्या निकालना है? एफ टी। जब हम लाप्लास ऑफ एफ टी निकालेंगे तो हमको एफ एस मिलेगा। एफ एस को हम यहाँ रखेंगे और फिर उसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? लाप्लास ऑफ कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी, ये हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमें मिला फंक्शन एफ ऑफ एस, मतलब लाप्लास ऑफ एफ टी। एफ टी है, लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुटअप करेंगे, लाप्लास ऑफ कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी अपॉन टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट एस टू इन्फिनिटी, ये हो गया एस अपॉन एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस कितना दिया हुआ है हमें? एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एस। यहाँ पर हम इसको कैसे कर सकते हैं? एस भी वेरिएबल है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल है, तो हम इसको करेंगे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम टी मानते हैं तो यहाँ पर 2s ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt। तो यहाँ पर हम इस टाइप से करेंगे, लेकिन उसको टी में कन्वर्ट नहीं करेंगे, नहीं तो हमको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? लॉग ऑफ
एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1/2, क्योंकि एस स्क्वायर इस टाइप से देखो, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू टी रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2s ds इज इक्वल टू dt। तो एस डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 dt। वहां से क्या हो जाएगा डी टी अपॉन टी मतलब लॉग टी और 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सेम इसी तरह से यहाँ पर आएगा, इसमें भी 1/2 आएगा तो 1/2 हमने कॉमन लिया, लॉग एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी लग जाएगी इसमें लॉग की, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है लॉग एम अपॉन एन मतलब एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिमिट क्या है इनकी एस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ भी लिमिट लगाएंगे हम और यहाँ भी लिमिट एस टू इन्फिनिटी। अब अगर यहाँ पर हम इन्फिनिटी रखते हैं तो ये अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगा लॉग इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो अनडिफाइंड फॉर्म नहीं लाना है हमको, इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं एस स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं केवल इस अपर लिमिट के लिए अगर हम एस स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा, फिर ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर इसमें लिमिट रखेंगे तो ये इन्फिनिटी नहीं होगा, माइनस लोअर लिमिट आपकी यहाँ पर पहले लिमिट रखेंगे हम एस टू इन्फिनिटी। अब इसमें जब अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी मतलब ए स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा 0 और 1 प्लस 0 1 और लॉग 1 क्या होता है 0, मतलब इन्फिनिटी रखेंगे एस की जगह तो ए स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी मतलब 0 1 प्लस 0 1, इसी तरह से डिनोमिनेटर में आएगा तो लॉग 1 आएगा, लॉग 1 क्या होता है 0, साइड में लिख देना लॉग 1 इक्वल टू 0, तो ये जाएगा 0 माइनस लॉग, डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये आंसर आपका आ गया -1/2 कितना होगा -1/2 लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो 1/2 की पावर यहाँ ले जा सकते हैं -1/2 या फिर इतना ही रह सकते, इतना ही छोड़ दीजिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।